यीशु की स्तुति हो। आज का वचन लूका अध्याय 2 से है। आज का संदेश संसार का आनंद विशेष रीति से यीशु द्वारा। संसार का जो आनंद है हमको विशेष रीति से यीशु द्वारा कैसे प्राप्त हो सकता है। वचन पढ़ते हैं। वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यह आनंद का सुसमाचार यीशु के बारे में है और जो यीशु ने हमें एक विशेष रीति से दिया है। देखो, बहुत सारे लोग जो अंधे रहते हैं, जब उनको रोशनी मिलती है तब उनके लिए वह एक बहुत ही अद्भुत चीज है जो उनके जीवन में होता है। बहुत ही खूबसूरत चीज है वो समय के लिए, एक असाधारण चीज जो उनके जीवन में आनंद लाती है। एक गरीब इंसान के लिए जब उनको पैसे मिलते हैं जो उन्होंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं, जब उनके जीवन में पैसे आते हैं, प्रगति आती है, तब वो चीज उनके लिए असाधारण है, एकदम विशेष है। जब एक औरत गर्भवती नहीं हो सकती, परंतु बहुत साल प्रार्थना करने के बाद वो गर्भवती होती है, तब वो बच्चा उसके जीवन में आता है, तब उसके जीवन में एक विशेष प्रकार का अद्भुत रीति से आनंद आता है जो उसका बाजू वाला नहीं बता सकता उसको कि उसके जीवन में वो आनंद कैसे आया है। या फिर एक स्त्री जिसके पास 3 बच्चे है, वो नहीं बता पाएगी उसको कि उस औरत को जो बहुत सालों से रुकी हुई थी यीशु के ऊपर, जब उसको वो आनंद प्राप्त हुआ एक बच्चे का, तब उसका जो विशेष आनंद है वो स्त्री बता नहीं सकती जो उसको 3 बच्चे थे है। यीशु जब वह धरती पे आए हमारे लिए, तब उसने सब लोगों के लिए, सृष्टि के हर एक इंसान के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए एक आनंद लाया है। वह सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, परंतु हर एक वो व्यक्ति के लिए है जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा। तो ये वचन द्वारा आपको मैं यीशु के बारे में बताना चाहती हूँ कि यीशु का जन्म जो धरती पे हुआ है हम सब इंसानों के लिए, वह हमको आनंद देने के लिए, हमको एक विशेष रीति का आनंद देने के लिए है जो सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है, परंतु सब लोगों के लिए है और पूर्णता से मिलता है हम लोग को। ऐसा नहीं है कि हम यीशु के पास आते हैं, थोड़े दिन आनंदित रहते हैं और उसके बाद वापस दुखी हो जाते हैं। जब तक हम यीशु के साथ चलते रहते हैं, जब तक हम उसके साथ कदम से कदम मिलाते हैं, जो वचन उसने हमको बोला है वो करने की कोशिश, मैं बोलती हूँ कोशिश भी करते हैं, तब यीशु हमारे साथ रहता है और उसका आनंद हम रोज मनाते हैं। और उसके लिए हमको यीशु का जन्म एक दिन मनाने की जरूरत नहीं। इसीलिए हर एक मसीह को यीशु का जो जन्म है वो रोज मनाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन मनाएं, पर रोज हम लोग मनाएं और उसको धन्यवाद करें कि उसने ये जो कार्य किया है हमारे लिए। उसने सोचा कि वो अपनी गति से, अपने राज्य गति से नीचे आए, स्वर्ग से नीचे आए, एक इंसान के रूप में वह यहाँ पे आए। उन्होंने हमारे लिए अपनी प्राण दिए। ये कोई साधारण चीज नहीं है। यूं तो दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, परंतु वह प्यार भी एक
हद तक सीमित रहता है। जब तक वो व्यक्ति देखता है कि उसको सामने वाले इंसान से भी प्यार मिलता है, वो उसको भर भर के प्यार देता रहता है। पर जैसे वो एक व्यक्ति देखता है कि उसका रवैया बदल गया है, उसका प्यार घटता है, या फिर वह अपने प्यार को एक हद में देने की कोशिश करता है, वह बेहद नहीं देता परंतु एक हद, एक सीमा रख के देता है। परंतु यीशु जो हमारे जीवन में आए हैं, जो संसार के लिए उसने अपनी जान दी है, जो वो प्यार रखता है हमसे, वह हमको आनंद से भर देता है और उसकी कोई सीमा नहीं। भले ही लोग पाप करते हैं, वापस से आते हैं यीशु के पास, माफी मांगते, यीशु उनको उसी तरह से स्वीकार करते हैं। यीशु सिर्फ चाहता है कि हम उसको स्वीकारें और जो पाप करते आ रहे हैं वह किसी तरह से खुद से निकाल दो, ताकि हम लोग और पवित्र हो जाए और उसके भले बच्चे कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। वापस से पढ़ती हूँ ये अध्याय जिसमें लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है। सब लोगों के लिए है ये सुसमाचार, और ये असाधारण विशेष रीति का आनंद यीशु का। हमको सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए, और जब हम लोग रास्ते पे भी जाते हैं सब लोगों को प्रचार करने के लिए कि यीशु द्वारा आपको आशीष मिलेगा, उद्धार करता है वो हमारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग को उद्धार मिल चुका है, हम आनंदित हैं, पर यीशु जो हमको आनंद देता है, जैसे मैंने बोला, उसमें सीमा नहीं है। वह हमको सीमा के ऊपर प्यार करता है। भले ही हम लोग गलतियां करते हैं, उसके पास आते हैं, माफी मांगता है, वो हमेशा हमको स्वीकार करता है, वो हमको त्यागता नहीं है और छोड़ता नहीं है। आज मैं आप सबको विनती करना चाहूंगी कि यीशु के द्वारा हमको जो ये संसार को एक उपहार मिला है, एक उपहार जो हम लोग रोज हम लोग उसका वापर कर सकते हैं हमारे जीवन में, वो आपके लिए पूरी तरह से है। और आप अगर उसका वापर अपने जीवन में करोगे तो आप आनंद और खुशी से भरे रहोगे। जैसे कि रोज हम खुद को साफ करने के लिए कोई साबुन का वापर करते हैं, हम यीशु का आनंद हमारे जीवन में पूरी तरह से ले सकते हैं जब हम उसको हमारे जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और मैं वापस से बोलती हूँ, ये सब लोगों के लिए है। जो भी यीशु को जब वो खटखटाए तब हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो वो आएगा। वो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करता। जैसे कि मैं बोल रही थी कि जब हम लोग रास्ते पे लोगों को बताते हैं यीशु के बारे में, और बहुत सारे मसीह लोग यीशु के बारे में बताते हैं, लोग भागते हैं। लोगों को लगता है कि शायद कुछ लोग चंदा मांगना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ देने के लिए देना चाहते हैं ताकि उनका चर्च भर सके। पर ये बात नहीं है। बात आपके उद्धार की है, बात है आपके जीवन की यहाँ पे धरती पे, कि आप धरती पे भी एक खुशहाल जीवन, आनंदित जीवन जी सके, क्योंकि वो जीवन आपको यीशु द्वारा मिल चुका है। जब यीशु धरती पे आए थे एक इंसान के रूप में, और अनंत काल तक भी हम लोग वो जीवन का लाभ उठा सके। केवल वो आनंद सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, परंतु वो आनंद अनंत काल तक मिलता रहेगा। जब लोग ये बात सुनते हैं कि हम लोग धरती पे रहते हैं और हम स्वर्ग की बातें करते हैं कि नर्क में जाएंगे लोगों को लगता है कि ये जीवन हमेशा टिकता रहेगा। जब वो सुनते हैं ये बात को, उनको लगता है ये जीवन बहुत बड़ा है। पर कितने लोगों का हम सुनते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। जिंदगी
जो परमेश्वर ने हम लोग को दी है उसके ही हाथ में है, और जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है जब उसने लिखा है। परंतु हम लोग को, हम सभी को ये ज्ञान रखना चाहिए कि जब एक इंसान मर जाता है तभी उसका क्या होने वाला है। सिर्फ इस धरती तक की बातें, खाना पीना, नाचना गाना, ये सब चीजें तो आप सोचते हो अच्छी बात है, परंतु अगर आप यीशु के साथ रहोगे तब आप ये चीजें पूर्णता से करो, आपको उसका अनुभव भी एक अच्छा आनंदित रहेगा। और जब आप यहाँ पे यीशु के साथ रहोगे तब आप खुद को तैयार करोगे एक बड़ा आनंदित जीवन यीशु के साथ बिताने के लिए। तो ये जो जीवन आपको मिला है यीशु के वजह से, यीशु जो हमारे पापों के लिए मरे हैं, उसको हल्के मत निकालिए, उसको ऐसा मत सोचिए कि ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, यीशु मरा है हमारे लिए। यीशु आपके लिए इसीलिए मरा है कि आपको उद्धार मिल सके, हम सबको उद्धार मिले, हम सबको आनंद का जीवन मिल सके, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं परंतु अनंत काल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखने वाले का जागना व्यर्थ होगा। यहाँ पे स्तोत्रकार हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेंगे तब जो परिश्रम लोग दिन रात करते हैं उसमें पूर्णता आएगी। जो नगर, हमारे घर हम कितने खूबसूरत रखते हैं, हम भर के उनके अंदर चीजें भरने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि एक चोर आके वो सब चीजें खाली कर सके। परंतु अगर यीशु हमारे साथ रहेगा तो हमको उस चोर से डरने की जरूरत नहीं है, अंधकार से हमको भागने की जरूरत नहीं रहेगी, डर से हमको डरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु हमारा सहायक बनेगा। यीशु का आनंद हमको शक्ति और सामर्थ देगा कि हम आगे बढ़ सके और जीवन के हर एक कठिनाइयों में हम आगे ही बढ़ते रहे। वहां पे बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा मेरा, मैं ये जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, कि वहां पे ही रहूंगा। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग भी अपना पूरा हौसला छोड़ देते हैं। जब वो पाप करते हैं तब वो सोचते हैं ये पाप अभी तो जा ही नहीं सकता मेरे में से। पर यीशु का जो लहू है हमारे लिए, जो आनंद यीशु द्वारा हमको मिला है वह असाधारण है, वह साधारण बात नहीं है। विशेष रीति से वह हर एक दरवाजा जो बंद हुआ है आपके लिए खुला कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार का उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमको आनंद देने के लिए, हमको खुशी देने के लिए और हमको सुरक्षित रखने के लिए मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। वापस से मैं लूका में अध्याय 2 वचन 11 पढ़ती हूँ, 10 और 11 पढ़ती हूँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। तो जैसे मैं डर के बारे में बता रही थी, बहुत सारे लोग डरते हैं जब यीशु का संदेश उन लोग के पास आता है, तो हमको उससे डरने या भागने की जरूरत नहीं है।
डरने और भागने की जरूरत है आपको शैतानी लोगों से, जो लोग शैतान से पूरी तरह से भरे हुए हैं, जो आपको गलत चीजें सिखाते हैं, जो आपको गलत मार्ग पे चलने के लिए सहमति देते हैं, जो आपको बोलते नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, पर आपके पास देखते हैं और जब आपका तमाशा बन जाए तो वो देखते हैं और हंसते हैं आपके ऊपर। यीशु आपको ये सब चीजों से मुक्त करने आया है। वो आपको पूरी तरह से, जहां पे भी आप फंसे हो, जो भी चीज आपके अंदर है जो आपको ऊपर नहीं उठा रहा है या फिर आपके अंदर घटी है, वो सब चीजें निकालने के लिए यीशु आपके पास आया है। वो चाहता है कि आपके अंदर जो उसके पास है, वो असाधारण चीज उसके अंदर, आपके अंदर भी आ जाए, और वो है असाधारण आनंद यीशु द्वारा। और वो जब हम लोग को मिलता है, हम वो प्राप्ति करते हैं, तब हम वो ही आनंद सब लोग को दे सकते हैं। इसीलिए आपने अगर देखा होगा, बहुत सारे विश्वासी लोग इतने जोश में यीशु के बारे में क्यों बता पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर यीशु की पवित्र आत्मा है उन लोग के अंदर। तो वो आत्मा उनको वो शक्ति देती है कि वो जाके प्रचार कर सकते, वो जाके अद्भुत रीति से, एकदम असाधारण तरीके से प्रभु के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप देखो कुछ लोगों के बारे में, अगर आप देखो बहुत सारे लोग तो कभी स्टेज पे भी नहीं जा पाते थे बात करने के लिए, पर यीशु द्वारा उनको जो अद्भुत ताकत और सामर्थ मिलती है, उसके द्वारा वो यीशु के बारे में बता सकते हैं कि हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको वो शक्ति देती है कि लोगों में भी वह आनंद जो उन्होंने प्राप्त किया है वो दूसरे लोगों को भी मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो। तो सब लोगों को ये जो खुशी है वो हासिल हो गई है, सब लोगों के लिए है, वो हर एक व्यक्ति के लिए ये आनंद है। और इस आनंद को खुद के अंदर भरना अभी हमारे ऊपर है कि हम एक आनंदित जीवन जीना चाहते हैं या फिर दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से, जैसे दुनिया चलती है, जैसे रईस लोग चलते हैं, उनके हिसाब से चलना है। अगर आप बाइबल के हिसाब से, पवित्र शास्त्र के हिसाब से चलोगे और यीशु के मार्ग पे चलने को सीखोगे, तो आप हर एक चीज जो आपको चाहिए यीशु द्वारा वो आपको प्राप्त हो सकती है, आपको मिल सकती है। आगे इब्रानियों में पढ़ते हैं, अध्याय 12 में 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन का दाहिना ओर जा बैठा। यीशु ने जब उसको धरती पे कितना लज्जा देखनी पड़ी, फिर भी उसने लज्जा को नहीं देखा। उसने नहीं सोचा कि मैं इतना क्यों करूं, लोग पाप तो कर ही रहे हैं। उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने ऐसा सोचा कि उसने ये एक आनंद की बात सोची कि मेरे क्रूस पे मर जाने की वजह से बहुत लोगों को मुक्ति मिलेगी, बहुत लोगों को सुख मिलेगा, बहुत लोगों को शांति मिलेगी। यीशु ने ये सोचा हमारे बारे में। इसीलिए ये आनंद का दिन पूरा जगत देखता है और इसकी वो पूरी सेलिब्रेशन करते, वो पूरे जोश में लोग यीशु का ये जो जन्मदिन है
स्वीकार करते हैं और बहुत लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं, परंतु बहुत लोग ये जानते नहीं हैं कि ये जन्म जो यीशु ने दिया है वो उनके लिए दिया है और उसका खास मकसद है कि आपका जीवन विशेष रीति से आनंदित है। तो हम सबको यह कोशिश करनी चाहिए कि रोज हम यीशु का जन्म जो है उसके लिए हम कैसे उसका रोज शुक्रिया करें कि जो यीशु ने हमारे लिए किया है वैसा कोई करने वाला नहीं। हमारे माता पिता भी एक हद तक ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे पासवान सब एक हद तक सीमित होके हमको कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, परंतु जो यीशु ने हमारे लिए किया है और उसका जो जन्म पूरे देश के लोग मनाते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये समझे कि यीशु का लहू हमारे लिए गया है, यीशु का जन्म हमारे लिए गया है ताकि हमको उद्धार मिल सके। और रोज यीशु का जन्म आप मना सकते हैं, यीशु को धन्यवाद करके, यीशु को बोल के कि यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जन्म लिया इस धरती पे और आपके जन्म लेने के वजह से मैं पाप मुक्त हूँ, मैं बिना डर घूम सकती हूँ, मैं बिना डर के रह सकती हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की थी जो हमारी कलीसिया में आती थी, उसको इतना डर लगता था जब उसने यीशु को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया था। हर एक चीज के लिए वो अपनी माँ को बोलती थी, वॉशरूम जाने के लिए मम्मी को लेके जाती थी। घर छोटा ही था फिर भी थोड़ा भी अंधकार होता था और मम्मी उसको दिखती नहीं थी, तो वो चिल्लाती थी अपनी माँ पे कि तू क्यों गई मेरे से दूर। पर जैसे ही वो मसीह में आई तब हर प्रकार के डर से उसको मुक्ति मिल गई। तो यीशु ये अद्भुत कार्य, असाधारण कार्य हमारे जीवन में करता है। वो लड़की को पता नहीं है कि वो डर कैसे निकल गया, वो डर यीशु के वचन द्वारा भाग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आप सब लोग के लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगी जो रोमियो में से है, रोमियो 15 में में 13 उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से पूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ये प्रार्थना मैं सभी लोगों के लिए कर रही हूँ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि वह परमेश्वर की आशा से भरे रहे, यीशु की आशा से भरे रहे और कभी भी यीशु की आशा में नहीं टूटे, क्योंकि यीशु की जो आशा है वह हमको जीवन में आगे बढ़ाती है और सामर्थ्य और आनंद से भरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो।